मणिपुर का जब से वीडियो आया है उसके बाद से पूरे देश में हड़कंप मच गया। वहीं अब मानसून सत्र इसकी भेंट चढ़ रहा है। रोज लोकसभा और राज्यसभा शुरू होती हैं और कब स्थगित हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। सदनों के अंदर हंगामा इतना हो रहा है कि लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष धरने से लेकर काले कपड़े तक पहन चुका है। वहीं अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। संसद में जारी गतिरोध के सवाल पर क्या कहा है उन्होंने, इसको लेकर पूरे विपक्षी दलों की नजर बनी हुई थी। विपक्षी दलों से उन्होंने अब आह्वान किया है कि सदन की व्यवस्था कायम करना आवश्यक है। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब मणिपुर मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष संसद में आमने सामने है और सामान्य जो कार्य है वो भी बाधित हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में ये कहा है कि मेरी राय में विपक्ष को संसद की कार्रवाई चलने देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए स्वीकार हो चुका है तो सदन में कार्रवाई को रोकना ठीक नहीं है, इसको शुरू कर देना चाहिए। एआईएमआईएम के नेता ने विपक्ष की रणनीतियों पर भी सवाल उठाया है और ये भी कहा है कि ये सही बात है कि अब जब अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है तो सदन की कार्रवाई होने देना चाहिए। विपक्षी दलों को इस सवाल का जवाब देना ही होगा। विपक्षी सांसद ने विरोध की वजह से ही संसद का बहुमूल्य वक्त बर्बाद हो रहा है और इस पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने सत्र के कई दिन गंवा दिए हैं। हमें सरकार से सीधे सवाल पूछने की जरूरत है। उनकी नाकामियों को उजागर करना। इस दौरान उन्होंने प्रश्नकाल की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम प्रश्नकाल गंवा रहे हैं। ओवैसी ने यह मुद्दा भी उठाया कि हंगामे के बीच कई महत्वपूर्ण बिल पास हो रहे हैं जिसमें से कुछ की विस्तार से छानबीन और उस पर चर्चा की जरूरत। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण विधेयक शोरगुल के दौरान पास हो गए, हम बिल की खामियों को उजागर नहीं कर पाए। हैदराबाद से सांसद ओवैसी केंद्र सरकार पर भी हमलावर दिखे। इसके अलावा वो विपक्षी दलों को भी नसीहत देने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने साथ ये भी कहा कि सरकार की जो आलोचना हो रही है वो होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्थान, पश्चिम बंगाल की हिंसा पर चर्चा की बात करके हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश कर रही है। कैबिनेट मंत्रियों की ओर से कुकियों के साथ सामूहिक बर्बरता की तुलना अन्य राज्यों की घटना से करना बहुत गलत है। गौरतलब है कि संसद सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था, लेकिन मणिपुर की घटना को लेकर लोकसभा और राज्यसभा लगातार सामान्य कार्यवाही उनकी बाधित हो रही और दोनों चल नहीं पा रही। लगातार बीते कई दिनों से विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव भी दिया था जिसको स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन अब तक उस पर चर्चा नहीं शुरू हो पाई। बावजूद इसके गुरुवार को फिर से वही हाल रहा। इसके अलावा शुक्रवार के दिन भी ऐसे ही रहा। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का हंगामा लगातार जारी है। विपक्षी दलों के कई सांसद मणिपुर की घटना पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए काले कपड़े पहन तक चुके हैं। लोकसभा की कार्रवाई हर बार पहले 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर बाद में 1 दिन के लिए स्थगित हो जाती है। अब ऐसा ही हाल हुआ है और शुक्रवार को दोनों सदनों की कार्रवाई अब सोमवार तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष की मांग है कि अविश्वास प्रस्ताव पर गुरुवार से चर्चा होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। अब संभावना है कि आने वाले सोमवार के दिन से इस पर विस्तार से चर्चा होगी और प्रधानमंत्री मोदी आखिरकार इस पर अपनी बात रखेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।